ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। आतिश भैया आप यहाँ से भाग जाइए, आप भाग जाइए यहाँ से। कहाँ जाएगा ये भागकर? हाँ, कहाँ जाएगा? एक ना एक दिन पकड़ा जाएगा वो। उसके बाद क्या होगा सिया? जरा सोचो। मुझे तो बेचारी सोनिया पे तरस आ रहा है। यहाँ आतिश को फांसी होगी, वहां वो बेचारी विधवा हो जाएगी, और ये सब होगा तुम्हारे कारण सिया, सिर्फ तुम्हारे कारण। नहीं, आतिश भैया ने कोई खून नहीं किया है, कोई खून नहीं किया है। ये खून मैंने किया है। जो भी सजा देनी है मुझे दीजिए। ये झूठ बोल रहा है। सिया, घबराने की कोई जरूरत नहीं है सिया, मेरे पास एक रास्ता है। अच्छा, सिया नहीं है वहाँ? नहीं, कोई बात नहीं। ओके, बाय बेटा। हेलो बेटा, सिया तुम्हारे यहाँ है? नहीं है? नहीं, अगर तुम्हारे पास आए या फोन करे तो उससे कहना जरा घर पे फोन कर ले। नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है। हाँ, ओके, बाय। मीनाक्षी, लो, सब जगह मैं तुम्हें ढूंढ चुका, तुम यहाँ बैठी हो। क्या बात है मीनाक्षी? नहीं, कुछ नहीं। मीनाक्षी, तुम मेरी पत्नी हो और इतने साल साथ साथ रहकर मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं। तुम जरूर मुझसे कोई बात छिपा रही हो। सिया कहाँ है? हाँ, वो अपनी सहेली के यहाँ गई है। वंदना है ना, उसी के यहाँ। नहीं मीनाक्षी, पहले भी मुझसे बात छिपाकर तुम एक बार गलती कर चुकी हो, आदित्य के साथ। मैं तुम्हारा पति हूं मीनाक्षी, सुख दुख में तुम्हारे साथ हूं। बताओ क्या बात है? ये क्या है? ये मुझे सिया के बेड के पास मिला। लेकिन कार्ड तो मैंने खुद छपवाए थे। बाकी सब कार्ड ठीक है, सिर्फ यही। किसने किया होगा ऐसा? अब क्या होगा? हे भगवान, मेरी बेटी इज्जत से अपने घर चली जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। है मेरे पास सिया, जिससे आतिश भी बच जाएगा और तुम भी उस बदनामी से बच जाओगी जिसकी वजह से तुम यहाँ आई थी। क्या निकिता जी, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। नहीं सिया, इसकी बातों में बताओ तुम। सोच लो सिया, एक मैं ही हूँ जो तुम लोगों को इस मुसीबत से बचा सकती हूँ। ये बात तो तुम अच्छी तरह से जानती हो ना? आप जो कहे निकिता जी, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। सिया, सोच लो सिया, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, लेकिन तुम्हें उसकी कीमत देनी होगी। मैं हर कीमत देने के लिए तैयार हूँ निकिता जी। बस आप आतिश भैया को बचा लीजिए। जरा देखो निकिता नाथ, देखो, इससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है और ये मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार है। और तुम छोटी माँ हो मेरी, सौदा कर रही हो तुम मेरा। कोई दुख नहीं है मुझे इस कमीने के मारने का। और तुम मेरे लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाओगी, इनसे कोई मदद नहीं लोगे तुम। मुझे जो सजा मिलनी है मुझे मंजूर है, कोई गम नहीं है मुझे। सोच लो सिया, क्या तुम लोगों का यही फैसला है? क्योंकि इस मुसीबत से मैं तुम्हें बचा सकती हूँ। निकिता जी, आप प्लीज आतिश भैया की बातों पर ध्यान मत दीजिए। मुझे सब कुछ मंजूर है, सब कुछ। तो फिर ठीक है, शर्त यह है सिया कि तुम्हें विश्वनाथ दीक्षित की प्रॉपर्टी के 48% मुझे देने होंगे।
नहीं सिया, इसकी बातों में मत आना तुम। सोच लो सिया, तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। नहीं सिया। पता नहीं ये सिया कहाँ रह गई। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। पहले तो कभी भी ऐसे बिना बताए बाहर नहीं रही वो। सिया बेटे, आतिश, अरे जीते रहो बेटे, जीते रहो। कहाँ रह गई थी तुम? बहुत चिंता हो रही थी और फोन भी नहीं किया। आई एम सो सॉरी मामा, लेकिन वो क्या है ना कि मैं आतिश भैया के घर पे गई थी उन्हें अपनी शादी का इनविटेशन कार्ड देने के लिए। मामा इतनी बातें करने लगे कि वक्त का पता ही नहीं चला। देर हो गई ना, इसलिए भैया घर पहुंचाने के लिए आ गए हैं। ये तो बहुत अच्छा किया बेटा, हमें तो बहुत चिंता हो रही थी। अच्छा मैं चलता हूँ। बेटा इतनी जल्दी? रहा तो सोनिया घर में अकेले होंगे ना? जी। अरे बेटा सिया, तुम्हारे कमरे से ये कार्ड मिला, ये सब क्या है बेटा? मामा मैं सब जानती हूँ। लेकिन क्या? दरअसल पापा, मैंने आप दोनों से झूठ कहा था। मैं आतिश भैया के घर पे शादी का इनविटेशन कार्ड देने के लिए नहीं गई थी, बल्कि निकिता जी की सच्चाई बताने के लिए गई थी। अंकल मैं सब जानता हूँ। ये सब निकिता ने, आई मीन छोटी माँ ने किया है। लेकिन ये कार्ड? पापा ये निकिता जी ने मुझे डराने के लिए किया है। हाँ शायद तभी एक ही कार्ड छपवाया है, बाकी कार्ड ठीक है। लेकिन ऐसा करके वो क्या साबित करना चाहती है? पता नहीं पापा, रियली डोंट नो। चलो शुक्र है सिया ठीक ठाक घर वापस तो आ गई। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। मुझे याद है अंकल, मुझे सब कुछ याद है। आपने इस परिवार को जोड़ने की जिम्मेदारी हम पे सौंपी थी, और मैंने आपसे एक वादा भी किया था कि मैं आपके विश्वास को, आपके भरोसे को कभी टूटने नहीं दूंगी। लेकिन आज मैं अपना वादा तोड़ने जा रही हूं अंकल, क्योंकि सवाल आतिश भैया की जिंदगी का है। परिवार को साथ रखने के लिए परिवार के सदस्य को दांव पे नहीं लगाया जा सकता अंकल। मुझे माफ कर दीजिए अंकल, माफ कर दीजिए। लेकिन मैं आतिश भैया की जिंदगी को दांव पे नहीं लगा सकती। इस परिवार की खुशियों के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इसीलिए मैं अपना 48% निकिता जी को दे दूंगी। तुम्हें
ऐसा हरगिज नहीं करोगी सिया। क्या कर रही हूं मैं भैया, क्या कर रही हूं मैं? ये 48% ज्यादा कीमती है या आपकी जान? सिया, तुम उस निकिता को कुछ नहीं दोगी, उसकी डिमांड्स के आगे नहीं झुकोगी तुम। नहीं भैया, मैं आपकी जान बचाने के लिए कुछ भी करूंगी, कुछ भी, और इसके आगे मैं और कोई शब्द नहीं सुनूंगी। सिया, सिया, हेलो सर, पेशेंट नंबर 58 के हस्बैंड आप ही हैं ना, मिस्टर आतिश विश्वनाथ? जी जी मैं बोल रहा हूँ, बताइए। आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। लेकिन क्या? हेलो हेलो, सिस्टर क्या कर रही हैं आप? यहाँ की पेशेंट कहाँ है? मैं मीनल को यहाँ छोड़ के गया था, कहाँ है वो? वो सर आपको बताया नहीं? अरे क्या नहीं बताया मुझे सिस्टर? मैं मीनल को यहाँ छोड़कर गया था। कहाँ शिफ्ट किया आपने उसे? आई एम सॉरी टू से सर, वो तो कुछ समय पहले ही एक्सपायर हो गई। अब वो नहीं रही, बॉडी को मॉर्ग में लेके गए हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप झूठ बोल रही हैं मुझसे। मुझे बताइए मीनल कहाँ है? झूठ बोल रही हैं आप मुझसे। कहाँ है मीनल? नो सर, शी इज डेड। नहीं हो सकता। नंदिनी, अरे लीजिए आप बैठिए ना। थैंक यू। ये क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही फिल्म मैगजीन पढ़ रही थी। छी, बंद करो, मत पढ़ो इसे। क्यों? अरे ये सब बकवास होता है। तुम जानती हो, जब तुम फिल्म स्टार बन जाओगी ना, तो यही फिल्म मैगजीन वाले तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बातें लिखेंगे। सलमान के साथ तुम्हारा अफेयर है, शाहरुख के रोज फोन आते हैं, आमिर तुम्हें घर ड्रॉप करने आता है। तुम्हें कितना बुरा लगेगा ये सब पढ़ के? सच? हाँ, और नहीं तो क्या। वैसे तुम्हारे पास कोई अच्छी साड़ी है मुझे देने के लिए? क्यों? मेरे पोर्टफोलियो तो ले दिया। नहीं नहीं, पोर्टफोलियो के लिए तुम्हारी साड़ीज नहीं चलेगी। तुम्हारे पोर्टफोलियो के लिए मैं अपनी साड़ीज दूंगी तुम्हें। फिलहाल मेरे पास एक भी साड़ी नहीं है नंदिनी। मेरी सारी साड़ीज है ना ड्राई क्लीनिंग में गई है, और मुझे रोहन कपूर के प्रीमियर में जाना है। प्लीज मुझे अपनी साड़ीज दिखाओ ना। तो फिर क्या मैं भी आपके साथ प्रीमियर में? नहीं नहीं नंदिनी, इट्स नॉट पॉसिबल। यू सी, वो क्या है ना, मैं तुम्हें ले तो जाती, लेकिन मैं सारे वीआईपीज के साथ बैठूंगी और तुम अकेली रह जाओगी, बोर हो जाओगी, फिर मुझे बहुत बुरा लगेगा। मैं तुम्हें उसकी अगली पिक्चर के प्रीमियर में लेके जाऊंगी, शैतानी पंजे का प्रीमियर। हाँ, फिलहाल तुम अपनी साड़ी दिखाओ ना प्लीज। हाँ, जल्दी करो नंदिनी। वैसे मेरे पास इतनी अच्छी साड़ियाँ नहीं है, बस ये ही है। वाह, ये तो बहुत अच्छी है। वाह, इतनी बढ़िया साड़ी है ये तो। सच? हाँ हाँ, ऐसी साड़ी तो मैंने रानी मुखर्जी के घर पे देखी थी। अच्छा, एक मिनट, मेरे पास और भी है। अरे दिखाओ और दिखाओ। एक मिनट, हाँ, ये देखिए। बहुत खूबसूरत। ये तो बहुत ही खूबसूरत साड़ी है, माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छी। वैसे नंदिनी, तुम सिया की शादी पे क्या पहनोगी? तितली जी, वो बात ये है कि हम लोग सिया की शादी अटेंड नहीं करने। क्यों? अब मैं क्या बताऊं तितली जी, इन लोगों ने बहुत दिल दुखाया मेरा, बहुत बेइज्जती की है मेरी। अब इनको भी तो जिल्लत सहने दो। जब लोगों तो पता चलेगा कि बहू और बेटे ने शादी अटेंड नहीं की। नंदिनी, तुम बिल्कुल पागल हो। अरे दूसरों को दुख देने के लिए खुद दुखी होना क्या जरूरी है? और नंदिनी, यही मौका है शो ऑफ करने का, सबको दिखा दो। और वैसे भी तुमने कितने पैसे खर्च किए अपने नए लुक के लिए? अरे सब देखते रह जाएंगे, सब तुम्हारे सामने फीके लगेंगे, खुद दुल्हन भी। हाँ, बंदल त्या जाने अदलता स्वाद। इन्हें ये सब कुछ स्टाइल वाइल तुझ नहीं पता। ब्लडी डाउन माउथेड पीपल। अदल इन्हें ये सब कुछ पता होता तो इन्हें मिली तदल होती।
और वैसे भी मेरे पास टाइम नहीं है फालतू शादी अटेंड करने के लिए। उसी दिन मेरे कजिन की शादी भी है, मैं और यश वही अटेंड करने जा रहे हैं। शायद उन्हें ही मेरी तदल होती। और देखी ना, मैंने सारी तैयारियां भी कर ली है। देखा, मैं अपनी कजिन की शादी में ये साड़ी पहनने वाली हूँ। नंदिनी, तुम बिल्कुल ही पागल हो गई हो। अपनी कजिन की शादी में तुम ये साड़ी पहन के जाओगी? अरे तुम्हें हो क्या गया है? तुम्हारी कजिन की शादी में हाई सोसाइटी के लोग आएंगे और तुम ये गंदी सी साड़ी पहन के जाओगी? बिल्कुल नहीं। तुम एक काम करो, तुम ये साड़ी पहनोगी। ये वाली मुझे दो, मैं ये लेके जाती हूँ। मैं ये पहनूंगी, तुम ये वाली पहनना। हाँ अच्छा। अब नंदिनी, मैं तुम्हें कहना भूल ही गई। वो क्या है ना, तुम्हारे नए लुक के लिए पार्लर में जो एडवांस पैसा दिया था ना, उसमें और पैसा जमा करना है। थोड़े से और पैसे दे दो प्लीज। अच्छा, एक मिनट। ये लीजिए। थैंक यू। वेलकम। बहुत अच्छी लगोगी ना इसमें। हाँ। ओह वाओ, नया लुक। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। सॉरी। सब काम ठीक से हो गया ना? सब काम ठीक से हो गया और साथ में मैं ये फोटोग्राफ्स भी लिया। अच्छा किया कि तुमने ये फोटोग्राफ्स खींच लिए। लॉयर, इतना कानून तो जानता हूं कि सबूत कैसे इकट्ठे किए जाते हैं। लॉयर बन के तुमने इतना नहीं सीखा होगा जितना मेरे साथ रह के सीखा है। सही कह रही हो। इतना दिमाग तो लोमड़ी का भी तेज काम नहीं करता जितना तुम्हारा करता है। बस एक बार वो 48% मेरे हाथ में आ जाए। सही कह रही हो। एक बार प्रधान फैमिली के 48% हमारे पास आ गए तो हमारे सारे रास्ते खुल जाएंगे। मैं भी कोई बिजनेस शुरू कर दूंगा। आतिश को संजय के मर्डर केस में तुम कभी भी ब्लैकमेल कर सकते हैं। और रही बात सनी की, उसने अभी दुनिया देखी कहाँ है। उसे तो अपनी मौज और मस्ती से ही फुर्सत नहीं है। यहाँ सिया की विदाई हुई और वहाँ 48% हमारे हाथ में। लेकिन निकिता, प्रधान के सिग्नेचर की भी तो जरूरत होगी। तुम इस बात की चिंता मत करो। सिया मिस्टर प्रधान की लाडली बेटी है। शादी के दिन अगर उनकी लाडली बेटी उनसे कोई तोहफा मांगेगी तो हम श्योर मिस्टर प्रधान इनकार नहीं करेंगे। लेकिन एक तमन्ना रह जाएगी। सिया की शादी के वक्त मैं तुम्हारी जीत को नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि सिया और आतिश के सामने हम एक्सपोज हो चुके हैं ना। तुम कुछ ज्यादा ही सोचते हो प्रभाकर। मैं चाहती हूँ कि तुम वहां आओ, क्योंकि हम दोनों को एक्सपोज करने के बजाय सिया को इस बात की फिक्र होगी कि आतिश की जान कैसे बचाई जाए। हम दोनों को साथ देखकर उन्हें बहुत टेंशन होगी। और जानते हो प्रभाकर, सिया के चेहरे पे परेशानी देखकर मुझे बहुत सुकून मिलता है। अब इंतजार है तो बस सिया की शादी का।